Hello student, this is Pawan Kumar Gupta. So in this video student, we are going to study the Beehive class 9 English literature book. The chapter is The Road Not Taken. Okay, so first of all we read about the author. The author is that Robert Frost. यानी जो इस पोएम है इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये पोएम लिखा है जब वो डालमिया में होते हैं। जब वो डालमिया में होते हैं, जब अपने फ्यूचर को लेके कोई हम कदम उठाते हैं तो उनमें बहुत सारे संदेह होते हैं, और जो हम एक चीज़ कदम उठा लेते हैं फिर उसको वापस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, यानी जो दोबारा हम बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं। सो इसके बारे में पूरा है। सो पहला हम पैरा यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. 2 road diverged, 2 रास्ते diverged जो कि बढ़ रहे हैं 2 भागों में, in a yellow wood, एक पीले झाड़ी में या फिर पीले जंगल में बढ़ रहे हैं। And sorry, और मुझे माफ़ करिए, I could not travel both, मैं इन दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि मैं एक जंगल में जाता हूँ जिसमें येलो पाथ है, उसमें 2 रास्ते हैं जो कि अलग अलग बट जाते हैं, और उन दोनों पर मैं ट्रैवल एक साथ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन, और मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, वन एज फार एज कुड, जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ। यानी एक रास्ते पे खड़े होके वो देखते हैं जितना दूर तक वो देख सकते हैं। आई टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ अंदर जाके कहीं पे ये बेंट हो गया है, मुड़ गया है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक जंगल में 2 रास्ते हैं जो कि डाइवर्स्ड हो गए हैं 2 तरीकों से, 2 रास्तों में। वो खड़े होकर वहाँ पे सोचते हैं कि मैं किस रास्ते पे आखिर जाऊँ, और वो काफ़ी दूर तक देखते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए अच्छा है, जब तक कि वो रास्ता कहीं आगे जाके मुड़ ना गया हो। तो जैसे कोई फ्यूचर में हम कोई कदम उठाते हैं, हम लोगों के पास अगर कई सारे ऑप्शन होते हैं, बट हमको चूज़ करना होता है उनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। जब हम उसको एक को चूज़ करते हैं उसी के बारे में, देन the other just as fair and having perhaps the better claim, then इसके बाद took the other, ये दूसरे यानी जो दूसरा रास्ता होता है उसको ये अपनाते हैं just as fair, जैसे सब करते हैं। and having perhaps the better claim, and having perhaps, शायद ये जो claim यानी जो इन्होंने दावा किया है कि ये अच्छा होगा, हो सकता है कि शायद ये अच्छा हो, because क्योंकि it was grassy, क्योंकि वो काफ़ी घास वाले मैदान थे। एंड वांटेड वियर, और वो चाहते थे कि कोई मुझ पर चले, यानी जो ग्रास वहाँ पे था रास्ते पे, वो मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे आए, मेरे ऊपर चले, ठीक है। तो एज फार दैट द पासिंग देयर, और ऐसा लग रहा था एज फार दैट पासिंग देयर, यानी वहाँ से पास करने के लिए कोई रास्ता यानी कोई गुजरना चाहता है। हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, had warned them really about the same, यानी जो सड़कें हैं वो काफ़ी गर्म हैं, them really about the same, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। यानी जो उस रास्ते को चुनते हैं तो उस पर वो आशा करते हैं कि ये जो रास्ता है जो मैंने चुना है वो काफ़ी अच्छा होगा। और जो रास्ता क्यों अच्छा होगा, क्योंकि वो ग्रेसी था, और जो ग्रेसी था वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ के चलिए, क्योंकि मैं इसको अच्छा रास्ता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जो दोनों रास्ते थे दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जो कि एक लगातार यानी एक इक्वली समान रूप से पड़े हुए थे, यानी लेटे हुए थे। इन लेव्स, पत्तों से, नो स्टेप हैड ट्रबन ब्लैक, और कोई भी कदम उन पे नहीं था, कोई भी ऐसा काला धब्बा, जैसे रास्ते पे किसी पत्ता होता है जब हम उस पर चलते हैं तो उस पर एक स्पॉट हो जाता है, धब्बा लग जाता है काले रंग का, यानी जो वहाँ पे लिप्स थे वहाँ पे कोई फुट स्टेप्स नहीं थे। ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ आई कीप मैंने रखा है द फर्स्ट फॉर अनदर डे,
यानी जब मैंने दूसरा रास्ता चुना है तो मैंने पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ कर रखा है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट अभी भी नोइंग जानने के लिए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी जो मैंने ये लीड किया है, जो मैं रास्ते पे चला हूँ, आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड नेवर कम बैक, कि मैं दोबारा कभी वापस ना आ सकूं। जैसे कोई हम वर्क कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से इंटर पास करके जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं, या फिर कोई एक इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, या फिर टेक्निकल, या फिर किसी साइंटिफिक में जाइए। जब आप किसी इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, जब उसको आप कर लेते हैं तो वापस आने के चांसेस बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि उसी के आगे आपको सक्सेस मिलता चला जाता है। फिर आप सोचेंगे कि मैं वापस आके फिर से कोई और कर लूँ तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, यही यहाँ पे ये पोएट कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मैं जो ये कहता हूँ कि मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं, ये मैं कहता हूँ विद साई, एक संदेह देकर मैं इसको कहता हूँ, या फिर सांस लेकर अच्छे से कहता हूँ। समवेयर, कहीं और, एजेस एंड एजेस हेंस, यानी एजेस एंड एजेस यानी कई सदियों या कई युगांतर तक पहले, टू रोड डाइवर्ज इन द फ्रूट, यानी दो रास्ते एक जंगल में बटे हुए थे, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिसपे काफ़ी कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चीज़ ने सारी अंतरें बनाई हैं। यानी जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं, जिस रास्ते पे, जिस फ्यूचर वे में सभी लोग भागते हैं, उसी को हम लोग सभी लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए सभी लोग IIT JEE की तैयारी करते हैं, IIT की, तो हम लोग देख के उसी रास्ते में बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमें आखिर में करना क्या है इन आवर लाइफ, अगर रियलिटी क्या है, और उस रास्ते पे ना जाना है कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, हमें उस रास्ते पे जाना है जो काफ़ी कम हो और आपके लिए सूटेबल हो, जिससे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। ठीक है, यानी ऐसा रास्ता चुनिए जो काफ़ी यूनिक हो, जो दूसरे कोई अपनाता ना हो उसको। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे काफ़ी कम लोग चलते हैं। इससे कम लोग किस रास्ते पे चलते हैं, जिस काम में ज़्यादा कठिनाई होती है, उस रास्ते पे काफ़ी कम लोग चलते हैं। सभी लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं, और इस रास्ते पे ज़्यादा लोग चलते हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, उस पर बहुत कम लोग चलते हैं। तो ऐसा रास्ता चुनिए जिस पे क्या हो, बहुत सारी यूनिक हो, कठिनाइयाँ हों, और उस पर जब सफलता आप पाएंगे, देन यू कैन बी अ ग्रेट मैन, बिकम अ। तो इस पोएम पे यही बताया गया है, अगर कोई भी लाइफ अगर अपने फ्यूचर में आप चुन रहे हैं तो उसको यूनिक चुनिए, एक अलग चुनिए, और ये मत समझिए कि किसी एक रास्ते को चुनने के बाद मैं दोबारा किसी और दूसरे रास्ते को मैं चुन सकता हूँ। ठीक है, तो इस पोएम का मैं PDF आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।